तो वक्फ संशोधन बिल पर जहां देश भर से समर्थन में जश्न की तस्वीरें आ रही हैं, वहीं इस पर जमकर सियासत भी हो रही है। जहां कांग्रेस इसे बीजेपी का एजेंडा बता रही है, तो बीजेपी का कहना है कि ये बिल गरीब मुस्लिम समाज के लोगों के लिए लाया गया है। देखिए इस रिपोर्ट में। पर थोप रही है। ये तय आगे होगा कि देश संविधान से चलेगा या ओवरलैपिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन के धाराओं की हो रही है उसके हिसाब से बीजेपी की मनमर्जी से चलेगा। आप आर्टिकल 26 और बहुत सारे आर्टिकल्स को सीधे तौर के ऊपर बाईपास कर रहे हो, ओवरलैप कर रहे हो अपने बीजेपी के एजेंडा को पुश करने के लिए कि दुखा जाए। दूसरी बात यह है कि कमज़ोर करा जा रहा है वक्फ को भूमाफियाओं का संरक्षण देने के लिए। इधर कांग्रेस पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति अपनाती है। बीजेपी ने गरीब मुस्लिम समाज की भलाई के लिए वक्फ संशोधन बिल को लाया। जहाँ तक तुष्टीकरण का विषय, तुष्टीकरण कांग्रेस पार्टी की रीति प्रवृत्ति और विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी संतुष्टीकरण का काम करती है। इस वक्फ के बिल में जो संशोधन है वो पारदर्शिता के लिए, प्रॉपर्टी के उचित प्रबंधन के लिए और जिस भाव और भावना से दान किया जाता है कि गरीब मुसलमान भाई बहन को उसका लाभ मिले, उस भाव के साथ ये आदेश लाया गया है। इन सियासी आरोप प्रत्यारोपों के बीच मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल ने दावा किया कि इस बिल के लागू हो जाने से प्रदेश में वक्फ की जमीनों पर से अवैध कब्जा हटेगा और 100 करोड़ की आमदनी बढ़ जाएगी। जब इनसे कब्जे हटेंगे और वैधानिक रूप से जो हमारा पट्टा अधिनियम 2020 है, जो देश की मोदी सरकार ने बनाया है, उसके तहत ये संपत्तियों को किराए पर दिया जाएगा, तो बड़ा अमूलचूल परिवर्तन आएगा और लगभग 100 करोड़ रुपए से ऊपर की आय मध्य प्रदेश के वक्फ बोर्ड की बनेगी, जो कि उसके असल हकदार जो हैं गरीब जरूरतमंद मुसलमान, जो जिस फलाई काम उनके लिए करने हैं, उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, उनके रोजगार पर जो काम करने हैं, जन कल्याण के जो काम करने हैं, उस पर खर्च करने का काम मध्य प्रदेश सरकार